ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम के घर समेत 24 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूरे देश भर में फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य प्रभारी अभियंता प्रमुख वीरेंद्र राम की आवास से 2 करोड़ 45 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई थी। वहीं दूसरी ओर उनको पद से हटाए जाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। वीरेंद्र राम पर आय से अधिक संपत्ति जांच का मामला एसीबी में विचाराधीन है। बताया जाता है कि उनकी पत्नी राजकुमारी जुगसलाई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। वीरेंद्र राम ने अपनी अवैध कमाई से जमशेदपुर के सोनारी में अपार्टमेंट, मानगो के ग्रीन वाटिका में 2 डुप्लेक्स खरीदा है। साथ ही उन्होंने रांची, पटना तथा सिवान में करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की है। तो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। अलग अलग ठिकानों पर वीरेंद्र राम के यहां छापेमारी चल रही है। तस्वीरें जमशेदपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। और अब तक बता दें कि करोड़ों की जेवरात और संपत्ति के कागजात मिल चुके हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र राम के दिल्ली में 4 बंगलों के बारे में भी बात सामने आई है, जहां डिफेंस कॉलोनी हरियाणा और रांची अशोक नगर में उनका आलिशान बंगला पाया गया। साथ ही साथ ऑडी, फॉर्च्यूनर, स्कॉडा, बीएमडब्ल्यू सहित दर्जनों ऐसी लग्जरी गाड़ियों का भी मालिक बताया जा रहा है वीरेंद्र राम को। तो आज से अधिक संपत्ति मामले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो रांची अशोक नगर आवास का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। कुल 24 ठिकानों में छापेमारी जो है ये चल रही है ईडी द्वारा। और ऐसे में हम इस वक्त अशोक नगर रोड नंबर 4 में हैं, जहां पर उनका आवास है। ये आवास किराया का है और यहाँ पर सुबह से ही छापेमारी जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि सिसई, सिवान, जमशेदपुर और दिल्ली समेत 24 ठिकानों पर ईडी की जो है छापेमारी जारी है। मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र राम वर्ष 2019 में एसीबी ने उनके आवास पर रेड किया था और लगभग 2.5 करोड़ रुपया जो है वो नगद बरामद हुए थे। और ऐसे में लगातार जो है हाउसिंग बोर्ड में रहकर कई अनियमितता के आरोप भी इन पर लगे हैं। और ऐसे में कई बेनामी संपत्ति जो हैं वो वीरेंद्र के नाम है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि लगातार ईडी की छापेमारी फिलहाल चल रही है। अभी अशोक नगर रोड नंबर 4 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ईडी की टीम जो है वो मौजूद है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से वीरेंद्र राम जो हैं बेनामी संपत्ति जो है वो बनाए थे, और इसी को लेकर अभी ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईडी को जो है ईडी कार्रवाई करती है और ईडी के हाथ क्या कुछ लगता है। सगी राजेश के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची। रांची के अशोकनगर स्थित वीरेंद्र राम के आवास की दिखिए दूसरा ठिकाना जमशेदपुर से यहाँ तस्वीरें सामने आई है। बता दें कुल 24 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। और अब तक बता दें कि न सिर्फ रांची, झारखंड, बल्कि दिल्ली, हरियाणा से भी कई ऐसी चीज़ें अभी सामने आई है वीरेंद्र राम को लेकर के, जहां दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी, हरियाणा और रांची अशोक नगर में आलिशान बंगला पाया गया है वीरेंद्र राम का। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य प्रभारी अभियंता प्रमुख थे वीरेंद्र राम और इनके आवास से अब तक लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपए के कैश मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके पद से हटाए जाने के लिए हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है। और आय से अधिक ये जो मामला है, संपत्ति जांच का जो मामला है, वो एसीबी में विचाराधीन है। और बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी राजकुमारी जुगसलाई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, जहां वीरेंद्र राम ने अपनी अवैध कमाई से जमशेदपुर के सोनारी अपार्टमेंट, मानगो के ग्रीन वाटिका में 2 डुप्लेक्स खरीदा है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने रांची, पटना और सिवान में करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की है। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूरे देश भर में एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां इंजीनियर
इन चीफ वीरेंद्र राम के घर समेत 24 ठिकानों पर यह छापेमारी जारी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एक ग्रामीण विकास विभाग के मामूली इंजीनियर के पास इतनी संपत्ति आई कहां से। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बता दें वीरेंद्र राम और सहयोगी आलोक रंजन को हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक लगातार छापेमारी की खबर सामने आ रही थी, जहां ईडी को छापेमारी में करीब 600 करोड़ की संपत्ति यहां मिली है। वहीं 1.5 करोड़ के जेवर, 20 करोड़ के बंगले सहित कई जमीन के कागजात मिले हैं। इसमें दर्जनों लग्जरी गाड़ियों का मालिक पाया गया है वीरेंद्र राम को, और कई नेताओं और अधिकारियों के संबंध के भी सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इस पूरे छापेमारी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी पंकज प्रसून लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, छापेमारी सुबह से चल रही है, 24 ठिकानों पर कई चीजें बरामद हुई है, कई चीज सामने आई है। क्या कुछ अभी तक सामने आया है इस छापेमारी में? अब तक झारखंड के इतिहास में किसी भी इंजीनियर के पास सबसे बड़ी बरामदगी की छापेमारी है। दर्शकों को यह जानकर हैरानी होगी कि करीब 20 करोड़ रुपए के बंगले के कागजात मिले हैं, 1.5 करोड़ के जेवर मिले हैं, इसके अलावा दर्जनों जमीनों के डीड मिले हैं। 1 दर्जन, जी हां 1 दर्जन लग्जरी गाड़ियां, जिसमें ऑडी, फॉर्च्यूनर, BMW, स्कोडा गाड़ियों का फ्लीट मिला है। और सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त ये छापेमारी हुई उस वक्त ये जो वीरेंद्र राम थे, चीफ इंजीनियर हैं आरईओ डिवीजन के, ये अपने डुप्लेक्स, जो वसुंधरा एनक्लेव में डुप्लेक्स बंगला है, उसके सामने बैठ के चाय पी रहे थे। जब ईडी के अधिकारी वहां आए तो इनके साथ एक शख्स था और पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने नौकर बनने का नाटक किया कि मैं यहाँ नौकर हूँ। ईडी को शक हुआ। जब ईडी की टीम ने उसे पकड़ा तो वो 2 ब्रीफकेस रुपये लेकर वहां पे बैठा हुआ था। आप समझिए कि एक समय में वो 2 ब्रीफकेस रुपये ले रहा था वो शख्स। गाड़ियों का काफिला, बिल्डिंगें, जमीन के डीड्स और भी न जाने क्या क्या बरामद हुआ है। और इतना ही नहीं, 2 और लोग हैं जिन पर ईडी ने दबिश दिया है। एक सहायक इंजीनियर नाम बताया जा रहा है अतीक अहमद, और एक उसी विभाग में एक और इंजीनियर है जिसका नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है, उसे भी ईडी ने पकड़ा है। तो कुल मिलाकर 2 जो हिरासत में लिया गया है, आलोक रंजन और वीरेंद्र राम, इनकी जानकारी सार्वजनिक की गई है। अतीक अहमद का नाम सामने आया है, उसके यहाँ भी दबिश दी गई है। लेकिन एक और चौथा शख्स है, उसके यहाँ कौन है, वो कहाँ से क्या बरामद हुआ है, इसके बारे में कुछ खुलासा नहीं हुआ है। अभी अभी जानकारी ये भी मिली है कि कचहरी के पास एक अभियंत्रण भवन है, इंजीनियर्स भवन। वहाँ पे जैसे ही आप कचहरी से एक रोड जाता है वो शहीद चौक की तरफ, जब कचहरी से रोड क्रॉस करके जाएगा तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अभियंत्रण भवन है। वहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है, वहाँ भी कागजात खंगाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर 24 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। अगर अभियंत्रण भवन को जोड़ लिया जाए, इंजीनियर्स बिल्डिंग को जोड़ लिया जाए, तो ये 25वां ठिकाना है छापेमारी का। ईडी अब ये पता लगा रही है कि एक इंजीनियर के पास इतना धन तो नहीं आ सकता, कोई ना कोई तो जरूर होगा। इनके किन किन लोगों के साथ कनेक्शन थे, किनके ये पैसे रखते थे, और इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने कैसे बनाई, इन सब जांच के लिए, पूछताछ के लिए ईडी की टीम फिलहाल कागजात खंगाल रही है। ये सिर्फ प्राथमिक जानकारी है। ईडी के जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिर्फ रांची या जमशेदपुर नहीं, दिल्ली और हरियाणा में भी संपत्ति पाई गई है वीरेंद्र राम की, उसके साथ साथ ये एक मामूली इंजीनियर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप जो संबंधों की बात कर रहे हैं कि बड़े नेताओं या अधिकारियों के साथ संबंध है, तो ये जो नेटवर्क है वो कैसे चल रहा है, इसके बारे में कुछ पता चल रहा है? देखिए, मैं इशारा करता हूं, दर्शक समझ जाएंगे। कुछ दिनों पहले एक डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई थी। समाचार प्लस के पास उस चिट्ठी की प्रति है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने वो चिट्ठी लिखी थी कि वीरेंद्र राम को बॉडीगार्ड मुहैया कराया जाए। और वो चिट्ठी किसे लिखी गई थी? सीधे डीजीपी को, बीच का कोई सिस्टम नहीं, एसपी डीएसपी किसी को नहीं, सीधे डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई थी ताकि कहीं उनके बॉडीगार्ड मिलने में कोई परेशानी ना हो। और मैं बताता हूं, जहां पे अशोक नगर में इनका बंगला है,
आप बंगला देखिए, लग्जरियस बंगला है, शायद ही अशोकनगर में उससे बेहतरीन कोई बंगला होगा। उसके आस पड़ोस के कौन लोग हैं, इसके बारे में पता लगा लीजिए, पता चल जाएगा कि वीरेंद्र राम के जो गॉड फादर हैं झारखंड में कितने पावरफुल हैं। तीसरी बात कि अब तक जो ईडी के सूत्र हमें बता रहे हैं, सब जगह जो छापेमारी हुई है, सबको मिलाकर करीब 600 करोड़ की अवैध संपत्ति की बरामदगी की खबर है। इसमें कैश भी है, गहने भी हैं, जमीन जायदाद के कागजात भी हैं। डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली का डिफेंस कॉलोनी सबसे महंगा इलाका, वहां 2 लग्जरियस बंगले। मुंबई, हरियाणा के सिरसा में जो सबसे पॉश इलाका है, वहां इसका बंगला है। रांची है, रांची का अशोकनगर सबसे महंगा इलाका, वहां इसका सबसे महंगा बंगला है। आप समझ सकते हैं कि इस इंजीनियर वीरेंद्र राम इसका नाम है, लेकिन ये एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, अवैध संपत्ति का ब्रांड, और इसे धन कुबेर कहा जा रहा है। मुझे जहां तक याद आता है, अगर एमपी छत्तीसगढ़ में कोई छापेमारी हुई थी, वहां भी इंजीनियर के यहां मिला था, 2-4-10 करोड़ की संपत्ति मिली थी। लेकिन अब तक देश में किसी इंजीनियर के यहां छापेमारी में इतनी ज्यादा संपत्ति की बरामदगी या जमीन कागजात सारे कुछ मिलाकर देखें तो नहीं हुई है। ईडी सूत्र बता रहे हैं कि अब तक करीब 600 करोड़ सिर्फ एक शख्स के पास। हम कहां पूरे जिले साहेबगंज को मिलाकर 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। यहां तो रांची में बैठा हुआ एक इंजीनियर 600 करोड़ रुपए के संपत्ति का मालिक बना बैठा है। बहुत बड़ा खुलासा है, और कई और बड़े लोग भी इसके लपेटे में आएंगे, ये निश्चित है। बिल्कुल पंकज, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खुलासा हुआ है, कई नेताओं और अधिकारियों के नाम जो इसमें जाहिर तौर पर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ा खुलासा यहाँ पर राजधानी रांची में सामने आया है, जहाँ पहले तो अशोकनगर से ये छापेमारी शुरू हुई और 24 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर, जहाँ फिलहाल अपडेट ये सामने आई है कि वीरेंद्र राम, उनके सहयोगी आलोक रंजन को हिरासत में ले लिया गया। और जैसा कि हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे कि जब ये छापेमारी की गई, तब घर पर अपने दोस्त के साथ वीरेंद्र राम चाय पी रहे थे।